हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो, जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पेपर नंबर 3, जिसके अपन ने 75 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी आगे अपन 76 से लेकर अपन 100 तक के जो क्वेश्चन है 25 उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेली के जो 25 क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन ज़रूर सोल्व करें लास्ट तक। इसमें क्वेश्चन नंबर 76, विच फैमिली इज वर्टिस, ये है वर्टिसिलेटर इनफ्लोरेसेंस फाउंड। तो वर्टिसिलेटर जो इनफ्लोरेसेंस है वो खास तौर से जो तुलसी फैमिली है, लाइक एज कुछ इस प्रकार का उनका इनफ्लोरेसेंस होता है। तो यहाँ से फ्लावर कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, इस प्रकार से फ्लोरेट्स, इसे अपन क्या बोलते हैं, वर्टिसिलेटर। ठीक है, वर्टिसिलेटर्स इनफ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। तो ये खास तौर से तुलसी फैमिली के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो एग्जांपल है वो दिए गए हैं आपके कुकुरबिटेसी, ग्रेमिनी, सोलेनेसी और लेबिएटी। लेबिएटी जो है उसे अपन कहते हैं तुलसी फैमिली। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 77 के अंदर, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। अगर आपके कोई बॉडी के अंदर घाव लग जाता है या कट लग जाता है लेकिन ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसका कौन सी कमी के कारण से इस प्रकार का जो करेक्टर हो देखने को मिलता है। तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के और विटामिन सी। इनमें से ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सी विटामिन का रोल है? विटामिन के का रोल है। अगर आपके विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी आएगी, दैट मीन्स आपकी ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर रूप से ब्लॉक नहीं होगी या क्लॉटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण से ब्लीडिंग होती रहती है। यहाँ पे आगे अपन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द बायोगैस फर्मेंटेशन। बायोगैस बनाने के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है वो यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है, हेलोफाइट्स है, मेथनोजेंस है और लैक्टोबैसिलस है। तो यहाँ पर जो मेथनोजेंस है वो खास तौर से बायोगैस के अंदर मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। 79 में अपन देखें, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेटली द हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है? 14 डेज होती है। ये पहले भी अपन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, द फीकल कोलिफॉर्म टेस्ट इज बेस्ड ऑन। ठीक है ना, आपके बॉडी के अंदर जो फिकस है या फीकल है, आपके लेटरिन है, उसका जो टेस्ट किया जाता है कोलिफॉर्म टेस्ट, वो किसकी प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है? तो खास तौर से ई कोलाई के प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है। बेस्ड ऑन ई कोलाई के बेस पे किया जाता है। जिसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रेबीज जो है वायरस है, सभी स्टूडेंट्स रेबीज वायरस से कहीं ना कहीं नोन है कि जो कुत्ता है, खास तौर से डॉग है, उसके बाइट करने से या काटने के कारण से अपने उसकी जो सलाइवा है, जहाँ वो कट करता है उसके सलाइवा के अंदर वायरस पाए जाते हैं, रेबीज वायरस। अगर वो आपके कट करते हैं तो वो रेबीज वायरस अपने अंदर वो इंसर्ट कर देता है और वो अपने जाके माइंडली जो डिस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करता है। तो रेबीज डिजीज़ होती है जिसके कारण से हो सकता है उसको पानी से डर लगता हो। ठीक है ना, हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन है वो क्रिएट होती है। कभी कभी ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब होने के कारण से वो किसी दूसरे को काटने की कोशिश करता है। इस प्रकार की जो कंडीशन है रेबीज वायरस के कारण से, कुत्ते के काटने से या कुत्ते की बाइट करने से होती है। तो यहाँ पर पूछा है रेबीज वायरस मल्टीप्लाइज विद इन द, तो सीधी सी बात है, जो भी डॉग है या जो एनिमल्स हैं जिनके कारण से ये फैलता है, उनकी सैलेवरी जो ग्लैंड है, सैलेवा ग्लैंड है, उनके अंदर इनका मल्टीप्लिकेशन या इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सैलेवरी ग्लैंड्स, स्केलेटल मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, इन सभी के अंदर इनकी ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन बी में पेंक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, लंग्स एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 82, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर एक एसिटाइल कोएंजाइम जब एंटर करता है पायरुविक एसिड से,
तो उससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं? तो सीधी सी बात है, 2 कार्बन मोलिक्यूल का एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है तो 2 ही कार्बन निकल जाते हैं, मतलब 2 CO2 के मोलिक्यूल निकल जाते हैं, कोई भी उसका यूज नहीं आता है। तो यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का जो मोलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का मोलिक्यूल जो है वो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल निकल जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 83 में देखूँ, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन अंडर एरोबिक कंडीशन। सीधी सी बात है, एरोबिक कंडीशन में ETS में इलेक्ट्रॉन को फाइनल एक्सेप्ट कौन करता है? तो ऑक्सीजन का एटम करता है। 83 में देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, NADH, ऑक्सीजन, वाटर और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना कौन सा बैठेगा? बी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ऑक्सीजन इनका लास्ट एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 84 में, आप लोग देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट। क्रूसिलेशियन जो प्लांट है उनमें से कौन सा नहीं है? कैम प्लांट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैम प्लांट जो नहीं है, ये सेकेरम जो ऑफिसिनेरम है, ये इसका कैम प्लांट नहीं है, क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो, और ये सभी कैसे हैं? मोस्टली जीरोफाइटिक प्लांट्स आते हैं, कैम प्लांट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 85 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउंडेंट एंड कॉमन बायोपॉलीमर ऑन अर्थ। सबसे अधिक मात्रा में कॉमनली मिलने वाला जो बायोपॉलीमर है अर्थ के ऊपर, वो कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो प्रत्येक प्लांट जो है ऑर्गेनिक, उन सबकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका मतलब अर्थ के ऊपर मैक्सिमम जो कंटेंट है बायोपॉलीमर का, वो कौन सा है? सेल्यूलोज है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन होगा। 86 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन रस्ट। डाइकैरियोटिक माइसीलियम है वो किस किस में देखने को मिलता है? ठीक है ना, डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो यहाँ पर यूरिडोस्पोर है, डाइकैरियोटिक होता है। एसिडियोस्पोर है, एसिडियोस्पोर भी डाइकैरियोटिक होता है। बेसिडियोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पर ऑप्शन देखो, यूरिडोस्पोर और एसिडियोस्पोर दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये दोनों ही कैसे होते हैं? डाइकैरियोटिक होते हैं, 2 न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, स्पोर होते हैं। आगे अपन देखें 87 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉटनिकल गार्डन इज फेमस फॉर द ग्रेट बनियान ट्री। सबसे जो बरगद वाला पेड़ है, सबसे बड़ा ग्रेट बनियान ट्री, ठीक है। तो किस में है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावर्थ, कोलकाता। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है, इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 88 में अपन देखें 88 में यहाँ पर ग्रेशियोफुल्विन इज एन एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखें, पेनिसिलिन, ग्रेशियोफुल्वम एंड नाइग्रोस्पोरा ओराइजी, दोनों के द्वारा जो है ये एंटीबायोटिक जो है वो, या एंटी फंगल जो एंटीबायोटिक है वो प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें तो है, देखो आपको रटने वाली चीज़ें हैं। ये एग्जाम्पल कौन से एंटीबायोटिक्स किसके हैं? खासतौर से कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, लाइक एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, लाइकेन है, कोई भी, उन चीज़ों के फिक्स 3 कैरेक्टर याद रखना। बेसिक कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। 3 चीज़ें हमेशा कॉमन आपको याद होनी चाहिए किसी भी मेंबर से रिलेटेड, मतलब किसी भी कंप्लीट ग्रुप से रिलेटेड। एल्गी है, एल्गी का बेसिक कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर जहाँ भी आपको मिले, कैसा भी मिले, सबके शॉर्ट नोट्स हल्के फुल्के बनाइए आप। उसका क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ें, क्लासिफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आधी चीज़ें तो आपको क्लासिफिकेशन में क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ है, थर्ड चीज़ आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बची हुई चीज़ जो भी है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आती है। हमेशा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंबर आप एक मेंबर अगर नहीं पढ़ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 चीज़ हमेशा पढ़ना किसी भी मेंबर के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। 89 में अपन देखें, विच इज़ द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? इनमें दी गई, इनमें से, ठीक है ना। ऐसे तो पोएसी फैमिली सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ पर दी गई है मुझसे तो ऑर्किडियेसी जो फैमिली है, पानी के अंदर पाई जाती है ऑर्किड वाली, तो यहाँ पर ऑर्किडियेसी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा।
एनोएसी और एलिसमेटेसी और बिग्नोनियसी। इनमें से सब में से बड़ी है ऑर्किडियसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 90 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फैमिली एकेंथेसी। एकेंथेसी का जो मेंबर है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अधेटोडा, जस्टिसिया और रूलिया और टिक्टोना, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो टिक्टोनिया जो है वो एकेंथेसी का मेंबर नहीं है। इसका राइट आंसर आ जाएगा एकेंथेसी का टिक्टोनिया। और इस मेंबर को एक बार देख लेना, जो भी हो इसका थोड़ा सा हो सकता है कोई डाउट हो आपको। तो 91 में अपन देखें यहाँ पर फाइंड द मोड इन द फॉलोइंग डाटा। इनमें से मोड देखना है, कौन सा मोड है। तो मोड में सबसे ज़्यादा जो भी संख्या रिपीट होती है किसी भी सारणी के अंदर दी गई है, कोई भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है, कोई भी डाटाज है, उन डाटाज में सबसे ज़्यादा रिपीट जो हुआ उसे अपन मोड कहते हैं। तो यहाँ पर 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी, और 4 5 6 और 7 भी 2 बार आया हुआ है। इसका मतलब सभी 2 बार आया है। लेकिन इनमें से ऑप्शन जो है वो सी वाला इसलिए दिया गया है, यहाँ पर हो सकता है कोई डाटा मिस हो गया हो। इनमें से 2 है वो 3 बार आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर 2 दिया गया है। ठीक है ना, ये 3 टाइम है। यहाँ इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली कंडीशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 92 में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ को रोकने वाला कौन सा नहीं है। ठीक है ना, सभी ग्रोथ को रोकने वाले हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ग्रोथ को रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ये देखो, एन-साइमिडोल और पैक्लो ब्यूटाजोल और TIBA-6 फर्फ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, इनमें से ग्रोथ को रिटार्ड करने वाला नहीं है, जबकि सभी ग्रोथ को रिटार्ड करने वाला है। एक नहीं है, कौन सा नहीं है? डी वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइटोकाइनिन है, काइनेटिन का नाम है। ये किसका नाम है? ये काइनेटिन का नाम है। तो ये है आपका काइनेटिन। काइनेटिन क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमेशा सेल की डिवीजन और सेल की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, इसलिए सेल की ग्रोथ को रिटार्डेंट नहीं करता है ये। जिसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 6 फर्फ्यूराइल एमिनोप्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 93 में। एर्गोटिज्म विच इज़ द मोर कॉमन इन द डोमेस्टिक एनिमल इज कोज्ड बाय। ठीक है, एर्गोटिज्म जो है वो किसके द्वारा कोज किया जाता है? तो यहाँ पर क्लेविसेप्स परपुरिया जो है उससे किया जाता है, क्योंकि इससे एर्गोट एक स्ट्रक्चर बनती है, जिससे कुछ इससे एल्कलॉइड्स भी प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एर्गोटिज्म डिजीज़ पूछी गई है, तो ये क्लेविसेप्स परपुरिया के द्वारा कोज की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। ये फंजाई आपने पढ़ी भी होगी। 94 में अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा। 95 में अपन देखें, हाउ डज फाइटोप्थोरा डिफरेंट फ्रॉम पाइथियम। ठीक है, पाइथियम से फाइटोप्थोरा कैसे डिफरेंट है? क्योंकि फाइटोप्थोरा जो है उनके अंदर होस्टोरिया पाया जाता है। उनके माइसीलियम जो है, उनके माइसीलियम में होस्टोरिया पाए जाते हैं, जबकि जो पाइथियम है उनके अंदर होस्टोरिया नहीं पाई जाती है। इनके सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है ये। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखो, होस्टोरिया इज प्रेजेंट इन फाइटोप्थोरा बट एब्सेंट इन पाइथियम। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन टू वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल लेकिन ऑपोजिट है इन द साइन ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के जस्ट ऑपोजिट है। तो क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर, मतलब डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। डीपीडी जो होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर की तरफ लगता है, ये बाहर की तरफ लगता है, जस्ट ऑपोजिट एक दूसरे का। ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना, वाटर पोटेंशियल अधिक वाटर की प्योरिटी के कारण से बनता है, जबकि डीपीडी जो है वो वाटर पोटेंशियल की कमी के कारण से बनता है, जस्ट ऑपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 97 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट डे प्लांट। इनमें से शॉर्ट डे प्लांट नहीं है। ठीक है, निकोसियाना टॉपिकम, यहाँ पर ग्लाई सिराइजा मैक्स और चिनोपोडियम रूब्रम और एवेना सेटाइवा।
एवेना सेटाइवा जो है वो इसमें शॉर्ट डे प्लांट नहीं है, ये सभी शॉर्ट डे प्लांट है। इसका राइट आंसर डी है। इनमें से जब भी आपको पेपर सोल्व कराए उनमें से आपने कॉमन देखा होगा शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट में से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर पेपर में। इसका मतलब आप फिक्स शॉर्ट डे लॉन्ग डे के प्लांट के जो एग्जाम्पल हैं उनकी लिस्ट बना लो और वो अपने रूम के अंदर लगा लो, ताकि आपको शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट हमेशा याद रहे। एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब सभी एंटी ट्रांसपायरेंट है, मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं, वाटर के लॉस को रोकते हैं, लेकिन इनमें से नहीं है। सिलिका ऑयल जो है वो भी है, लो विस्कोसिटी वैक्स ये भी है, और एब्सिसिक एसिड ये भी है, लेकिन ऑक्सीजन गैस कोई इसका बैरियर के रूप में काम नहीं करता है, इसलिए ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में अपन देखें, the tendency of particle of gas, liquid and solid get evenly distributed throughout the available space on the amount of their random kinetics motion is called। कोई भी बोतल है, सीधी सी बात ये पूछना चाह रहा है कि भैया कोई बोतल है, आपने इस बोतल के अंदर यहाँ पे कोई गैस या कोई चीज़ डाली है, तो इसको जितना स्पेस मिलेगा वहाँ तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ऑटोमेटिक अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो यहाँ से ये फैलता जाएगा, आप बोतल से बाहर निकालते हो तो भी ऐसे ही है, इन्वायरमेंट में फैल जाएगा। उस कंडीशन क्या कहते हैं, नॉर्मल डिफ्यूजन टर्म कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो इसका बी ऑप्शन आएगा, सिंपल सा डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। आगे देखिए अपन, सार्गोसम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, सार्गोसम जो है अपन सभी जानते हैं कि जो फ्यूफाइसी मेंबर है एल्गी का, उसका एक मेंबर है सार्गोसम, और यहाँ पर दे रखा है ऑर्डर कौन सा सार्गोसम का, तो फ्यूकेल्स ऑर्डर है। तो ऑप्शन में दिया गया है क्रेमियल्स, डिक्टियोटेल्स और फ्यूकेल्स और जेलिडियल्स दिया गया है। तो यहाँ पर जो फ्यूकेल्स है ये इसका ऑर्डर होता है, फ्यूफाइसी का मेंबर है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से अपने जो 100 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं, और सभी जो 2 पेपर हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 वो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, और किसी भी प्रकार के आपको डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है।